हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी सर्च पॉइंट। मैं मुकेश सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के दिन के इस वीडियो के अंक में, जिसमें हम उत्तराखंड की पत्रकारिता के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इससे पिछले अंक में हमने उत्तराखंड की पत्रकारिता से संबंधित अपना पहला वीडियो जो है अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आप नए हैं, आपने वीडियो नहीं देखा है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, पत्रकारिता से संबंधित हमारे ये नेक्स्ट वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम अन्य पत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ शुरू करते हैं हम पत्रकारिता से संबंधित अगले पत्र की बात। दोस्तों, गढ़वाली समाचार। अब हम देखेंगे गढ़वाली समाचार। दोस्तों, गढ़वाली समाचार पत्र का जो प्रकाशन हुआ था वो 1905 ईस्वी में हुआ था और इसके संपादक थे गिरिजा दत्त नैथानी, और ये प्रकाशित होता था देहरादून से। तो आपसे पूछा जाएगा कि गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ, तो वो हुआ था 1905 ईस्वी में। और इन गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक थे तो वो थे गिरिजा दत्त नैथानी। और गढ़वाली समाचार पत्र के प्रकाशन कहाँ से होता था, तो वो होता था देहरादून से। ठीक है दोस्तों, इसके अन्य संपादक की अगर हम बात करें तो इसके अन्य संपादकों में तारादत्त गैरोला और विश्वम्बर दत्त चंदोला रह चुके हैं। तारादत्त गैरोला जो है गढ़वाली समाचार पत्र के दूसरे संपादक बने और विश्वम्बर दत्त चंदोला इसके तीसरे संपादक बने। और 1952 ईस्वी तक यह पत्र चलाया और 1952 के अंतिम चरणों में यह पत्र जो है बंद हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा जाएगा कि गढ़वाली समाचार पत्र के संपादकों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन शामिल था। गिरिजा दत्त नैथानी, तारादत्त गैरोला और विश्वम्बर दत्त चंदोला ये गढ़वाली समाचार पत्र के संपादकों में शामिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है, गढ़वाली के संपादक रह चुके विश्वम्बर दत्त चंदोला को टिहरी के तिलारी कांड पर पत्र में लेख लिखने के कारण जो है जेल जाना पड़ा। दोस्तों, गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक रह चुके जो है विश्वम्बर दत्त चंदोला ने अपने पत्र के अंक में जो है तिलारी कांड के बारे में कड़ी आलोचना की, जिस कारण जो है तिलारी कांड जो कि टिहरी रियासत के दीवान चक्रधर जुयाल थे, उन्होंने इन पर जो है मानहानि का मुकदमा चलाया। और साथ ही इस पत्र के संपादक का नाम पूछा इनसे, लेकिन विश्वम्बर दत्त चंदोला ने अपने संपादक का नाम बताने से इनकार कर दिया, जिस कारण इन्हें जो है 1 साल की सजा हुई थी, जेल की सजा हुई थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि किसने अपने संपादक का नाम ना बताने पर किसे अपने संपादक का नाम ना बताने पर जो है जेल जाना पड़ा, तो वो विश्वम्बर दत्त चंदोला थे। ठीक है दोस्तों, अगला नोट है, प्रथम अंक में जो है सत्यप्रसाद रतूड़ी की कविता उठो गढ़वालियों प्रकाशित हुई थी। दोस्तों, गढ़वाली समाचार पत्र के प्रथम अंक में जो है सत्य शरण रतूड़ी की जो कविता है उठो गढ़वालियों ये प्रकाशित हुई थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से किस पत्र के प्रथम अंक में सत्य शरण रतूड़ी की कविता जो है उठो गढ़वालियों प्रकाशित हुई थी, तो वो हुई थी गढ़वाली समाचार पत्र में। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से एक क्वेश्चन और बन के आ रहा है कि उठो गढ़वालियों जो है किसकी कविता थी, तो वो थी सत्य रतूड़ी जी की, सत्य शरण रतूड़ी जी की। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों, 1909 में धनीराम शर्मा ने जो है दुगड्डा में पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की थी, जो कि ब्रिटिश गढ़वाल का पहला छापाखाना था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि दुगड्डा में पहली प्रिंटिंग प्रेस किसने स्थापित की थी, वो की थी 1909 में धनीराम शर्मा ने। ठीक है दोस्तों, और इस जो कि ब्रिटिश गढ़वाल का पहला छापाखाना था, पहली प्रिंटिंग प्रेस थी ब्रिटिश गढ़वाल की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है गढ़वाल यूनियन। दोस्तों, यहाँ पर गढ़वाल यूनियन के बारे में भी मैंने लिखा हुआ है। गढ़वाल यूनियन की अगर हम बात करें तो गढ़वाल यूनियन की स्थापना जो हुई थी 1901 ईस्वी में, और इसके संस्थापक थे राय बहादुर, तारादत्त गैरोला, विश्वम्बर दत्त चंदोला और गिरिजा दत्त नैथानी। ठीक है, गढ़वाल यूनियन को ही जो है हिंदी में गढ़वाल हितकर्णी सभा भी कहा जाता है। तो आपसे कभी पूछा जाएगा कि गढ़वाल यूनियन या गढ़वाल हितकर्णी सभा की स्थापना कब हुई थी, तो वो 1901 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, और इसके संपादक कौन थे, इसके संस्थापक कौन थे, राय बहादुर, तारादत्त गैरोला, विश्वम्बर दत्त चंदोला और गिरिजा दत्त नैथानी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, गढ़वाल यूनियन के बारे में जो है हम एक विशेष वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक अलग वीडियो इसके बारे में लेके आऊँगा। गढ़वाल यूनियन की अगर हम बात करें तो इसी गढ़वाल यूनियन के कारण जो है इसी गढ़वाल यूनियन से जो है गढ़वाली समाचार पत्र और गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन भी आरंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है नोट, गिरिजा दत्त नैथानी को गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है गिरिजा दत्त नैथानी जी को। नेक्स्ट है नोट, गिरिजा दत्त
वह धनीराम शर्मा ने दुगड्डा में स्टोवल प्रेस की स्थापना की थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि दुगड्डा में स्टोवल प्रेस की स्थापना किसने की थी? वो की थी गिरिजादत्त नैथानी और धनीराम शर्मा ने। ठीक है, 1914 के आसपास इन्होंने जो है स्टोवल प्रेस की स्थापना दुगड्डा में की थी। ठीक है, जहाँ से जो है बाद में अन्य पत्र प्रकाशित हुए थे। ठीक है दोस्तों, ये था गढ़वाली समाचार के बारे में वीडियो। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पत्र के बारे में। अब हम बात करेंगे विशाल कीर्ति मासिक पत्र। दोस्तों, विशाल कीर्ति मासिक पत्र का प्रकाशन 1913 ईस्वी से आरंभ हुआ है और इसके संपादक थे सदानंद कुकरेती और ये पत्र जो है प्रकाशित होता था पौड़ी गढ़वाल से। तो आपसे पूछा जाएगा कि विशाल कीर्ति मासिक पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो वो हुआ था 1913 ईस्वी में। या विशाल कीर्ति मासिक पत्र के संपादक कौन थे? तो वो थे सदानंद कुकरेती। या विशाल कीर्ति मासिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? पौड़ी गढ़वाल से। दोस्तों, बद्री केदार प्रेस, इस प्रेस की स्थापना 1913 में ब्रह्मानंद थपलियाल ने पौड़ी में की थी और इसी प्रेस से जो है विशाल कीर्ति समाचार पत्र जो है छपता था। तो आपसे पूछा जाएगा कि विशाल कीर्ति प्रेस कहाँ से छपता था? वो छपता था बद्री केदार प्रेस से। और बद्री केदार प्रेस की स्थापना किसने की थी? ब्रह्मानंद ने। कब की थी? 1913 ईस्वी में। कहाँ की थी? पौड़ी में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है 1914 में गढ़वाल समाचार विशाल कीर्ति का गढ़वाली के साथ जो है विलय कर लिया गया था। ठीक है दोस्तों, 1914 में जो ये विशाल कीर्ति मासिक पत्र था इसका विलय जो है गढ़वाली समाचार के साथ कर दिया गया था। ठीक है, तो साथ ही जो है गढ़वाल समाचार जो कि 1902 में प्रकाशित हुआ था और विशाल कीर्ति 1913 ईस्वी में, इन दोनों समाचार पत्रों को एक साथ जो है गढ़वाली में मिला लिया गया था। और यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है 1913 में अल्मोड़ा में बाजार बंधु नामक हस्तलिखित अखबार निकला था। तो आपसे पूछा जाएगा कि बाजार बंधु नामक हस्तलिखित अखबार कब निकला? तो वो निकला 1913 में। कहाँ से निकला था? अल्मोड़ा से। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पत्र की। निर्बल सेवक हिंदी साप्ताहिक पत्र। दोस्तों, निर्बल सेवक हिंदी साप्ताहिक पत्र का जो प्रकाशन की आरंभ हुआ था वो हुआ था 1914 ईस्वी में और इसके संपादक थे राजा महेंद्र प्रताप और यह पत्र जो है देहरादून से प्रकाशित होता था। तो आपसे पूछा जाएगा कि डायरेक्टली निर्बल सेवक समाचार साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो वो हुआ था 1914 ईस्वी में। और यह निर्बल सेवक हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र के संपादक थे वो थे महेंद्र प्रताप। या निर्बल सेवक हिंदी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो वो हुआ था देहरादून से। दोस्तों, निर्बल सेवक समाचार पत्र प्रारंभ से ही स्वाधीनता आंदोलन समर्थक रहा है, जिस कारण यह पत्र जो है ब्रिटिश अधिकारियों की नज़र में खटकने लगा था। साथ ही प्रकाशक से बार बार जो है जमानतें मांगी जाने लगी थी, जिस कारण राजा महेंद्र प्रताप ने जो है तंग आकर इस पत्र को बंद कर दिया था। और उसके बाद जो है इन्होंने जो है 1915 ईस्वी में काबुल में जाकर जो है आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। ठीक है, ये काबुल चले गए और वहाँ पर इन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने जो है काबुल में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी? तो वो थे राजा महेंद्र प्रताप, जिन्होंने जो है निर्बल सेवक हिंदी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था। और इन्होंने जो है काबुल में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? तो वो की थी 1915 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पत्र की। नेक्स्ट है पुरुषार्थ मासिक पत्र। दोस्तों, पुरुषार्थ मासिक पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ था 1917 में ईस्वी में। ठीक है, 1918 कहीं पर मिल रहा है और इसके संपादक थे गिरिजादत्त नैथानी और यह प्रकाशित होता था दुगड्डा से। दोस्तों, गिरिजादत्त नैथानी ने 1902 में जो है गढ़वाल समाचार और 1905 में गढ़वाली समाचार का प्रकाशन किया है। उन दोनों के संपादक से जो है त्यागपत्र देने के बाद इन्होंने जो है 1917 में अपने जीवन के अंतिम चरणों में जो है इन्होंने अपने गृह क्षेत्र जो है दुगड्डा से पुरुषार्थ मासिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। और गिरिजादत्त नैथानी को ही गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक भी माना जाता है। और 1921 ईस्वी में इनका जो है देहांत हो गया और इन्हीं के देहांत के साथ साथ पुरुषार्थ मासिक पत्र का जो है समापन हो गया था। ठीक है दोस्तों, अन्य संपादक की अगर हम बात करें तो अन्य संपादक थे पीताम्बर दत्त बरथवाल। तो आपसे पूछा जाएगा कि पुरुषार्थ मासिक पत्र के संपादकों में निम्न में से कौन शामिल हैं या कौन नहीं है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए गिरिजादत्त नैथानी और पीताम्बर दत्त बरथवाल जो है ये दोनों जो है पुरुषार्थ मासिक पत्र के संपादकों में शामिल रहे हैं। और इसका जो प्रारंभ में मासिक पत्र जो प्रारंभ में छपता था ये बिजनौर से छपता था, लेकिन बाद में दुगड्डा से ही छपने लग गया था। ठीक है दोस्तों, और पीताम्बर दत्त बरथवाल जिन्होंने जो है मनोरंजनी और हिलमैन पत्रिका का प्रकाशन भी
किया है। ठीक है, तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने जो है मनोरंजनी पत्रिका का प्रकाशन जो है श्रीनगर से किया है। और इन्होंने जो है अपने छात्र जीवन के दौरान इन्होंने एक पत्र निकाला था 1921 ईस्वी में, हिलमैन। ठीक है, हिलमैन पत्रिका का प्रकाशन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने छात्र जीवन के दौरान इलाहाबाद से 1921 में किया था। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से हिलमैन नामक जो है हस्तलिखित पत्र का प्रकाशन किसने किया था, तो वो किया था पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। ठीक है, जो कि इलाहाबाद से इन्होंने अपने छात्र जीवन के दौरान प्रकाशित किया था। या मनोरंजनी पत्रिका का प्रकाशन निम्न में से किसने किया था, तो वो किया था पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने श्रीनगर से। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पत्र की। नेक्स्ट पत्र है तरुण कुमाऊं। तरुण कुमाऊं का प्रकाशन जो आरंभ हुआ था वो 1922 ईस्वी में हुआ था। और इसके संपादक थे बैरिस्टर मुकुंदी लाल, और इसका प्रकाशन होता था लैंसडाउन से। तो आपसे पूछा जाएगा कि तरुण कुमाऊं का प्रकाशन कब आरंभ हुआ, 1922 ईस्वी में। और तरुण कुमाऊं के संपादक कौन थे, वो थे बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने मौलाराम के चित्रों की खोज की गई थी। ठीक है दोस्तों, और बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने जो है तरुण कुमाऊं पत्र का प्रकाशन कहाँ से आरंभ किया था, तो वो किया था लैंसडाउन से। प्रकाशित कहाँ से होता था, लैंसडाउन से। ठीक है दोस्तों, और 1922 ईस्वी में जो है अल्मोड़ा में जो है जिला समाचार डिस्ट्रिक्ट गजट नाम से जो है समाचार पत्र का प्रकाशन भी हुआ है। ठीक है दोस्तों, 1922 ईस्वी में। तो आपसे पूछा जाएगा कि जिला समाचार या डिस्ट्रिक्ट गजट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ था, तो वो हुआ था अल्मोड़ा से 1922 ईस्वी में। दोस्तों, जो तरुण कुमाऊं के संपादक रहे हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल, जो है बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने जो है तुर्क के युवा तुर्की आंदोलन से प्रभावित होकर जो है इस पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था। तो दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कि बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने किस जो है आंदोलन से प्रभावित होकर जो है तरुण कुमाऊं पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था, तो वो किया था तुर्की आंदोलन। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट भी पूछा जाएगा कि निम्न में से किसने जो है तुर्की आंदोलन से प्रभावित होकर जो है समाचार पत्र का जो है प्रकाशन आरंभ किया था, तो वो किया था बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पत्र की। नेक्स्ट पत्र है अभय नायक पत्र। दोस्तों, अभय नायक पत्र का प्रकाशन जो है 1922 ईस्वी में हुआ था। और इसके संपादक थे विचिरानंद सरस्वती, और इसका प्रकाशन देहरादून से होता था। तो आपसे पूछा जाएगा कि अभय नायक पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ, तो वो हुआ था 1922 ईस्वी में। और अभय नायक पत्र के संपादक कौन थे, तो वो थे विचिरानंद सरस्वती। या अभय नायक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो वो होता था देहरादून से। या कहाँ से प्रकाशित होता था, देहरादून से। नेक्स्ट है क्षत्रिय वीर पत्र। क्षत्रिय वीर पत्र का प्रकाशन भी जो है 1922 ईस्वी में आरंभ हुआ है। और इसके संपादक थे प्रताप सिंह नेगी, और इसका प्रकाशन जो होता था वो पौड़ी गढ़वाल से होता था। और 1938 ईस्वी में जो है क्षत्रिय वीर पत्र जो है बंद हो गया था। ठीक है दोस्तों, और प्रारंभ में ये जो है क्षत्रिय वीर पत्र जो है ये आगरा से प्रकाशित होता था। तो आपसे कुछ भी पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए कि किसका प्रकाशन कहाँ से होता है और किसके संपादक कौन थे या कब प्रकाशित हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पत्र की। नेक्स्ट पत्र है स्वाधीन प्रजा, जो कि विक्टर मोहन जोशी के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्वाधीन प्रजा जो है पत्र का संपादक कौन थे, वो विक्टर मोहन जोशी थे। और इसका प्रकाशन 1930 ईस्वी में आरंभ हुआ है। और इसका प्रकाशन होता था अल्मोड़ा से। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि स्वाधीन प्रजा जो है पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ, तो वो हुआ था 1930 ईस्वी से। और स्वाधीन प्रजा पत्र के संपादक कौन थे, वो थे विक्टर मोहन जोशी। या स्वाधीन प्रजा पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो वो होता था अल्मोड़ा से। ठीक है, कहाँ से प्रकाशित होता था, अल्मोड़ा से। और जो है स्वाधीन प्रजा पत्र में जो है इस पत्र में जो है जंगल तुम्हारे हैं अंक के शीर्ष से जो है लेख लिखे गए हैं। ठीक है, 2 शीर्षक हैं जिसके जंगल तुम्हारे हैं, जिसमें जंगल के बारे में लिखा है, और एक शीर्षक है पिंडारी की सैर। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से किस पत्र का शीर्षक जो है पिंडारी की सैर है, तो वो है स्वाधीन प्रजा। या निम्न में से किस पत्र का शीर्षक जो है जंगल तुम्हारे हैं में से एक अंक प्रकाशित किया गया था, तो वो किया गया था स्वाधीन प्रजा, जो कि विक्टर मोहन जोशी के द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक है दोस्तों, 1930 ईस्वी में जो है साप्ताहिक पत्र में जो है नैनीताल और अल्मोड़ा में झंडा सत्याग्रह के बारे में भी जो है झंडा सत्याग्रह के बारे में भी इसमें प्रकाशित किया गया है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों विक्टर मोहन जोशी ने जो है 1920 ईस्वी में प्रयाग से जो है क्रिश्चियन
नेशनलिस्ट पत्र का प्रकाशन भी आरंभ किया था। तो आपसे पूछा जाएगा निम्न में से जो है क्रिश्चियन नेशनलिस्ट पत्र के संपादक कौन थे, तो वो थे विक्टर मोहन जोशी। उन्होंने जो है कहाँ से प्रकाशित किया था, प्रयाग से, ठीक है, 1920 ईस्वी में। और इन्होंने जो है झंडा सत्याग्रह जो है अल्मोड़ा से जो है झंडा सत्याग्रह के नेतृत्व जो है इन्होंने ही किया है, विक्टर मोहन जोशी ने। तो आपसे पूछा जाएगा कि अल्मोड़ा से झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, विक्टर मोहन जोशी ने, जिन्होंने जो है अल्मोड़ा और नैनीताल में जो है झंडा सत्याग्रह के बारे में विस्तृत जानकारी अपने पत्र में 1930 ईस्वी के अंक में लिखा हुआ है। और इन्होंने जो है बागेश्वर में जो है विक्टर मोहन जोशी ने एक स्वराज भवन की स्थापना भी की है। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्वराज भवन की स्थापना विक्टर मोहन जोशी ने कहाँ की, तो वो की है बागेश्वर में। या स्वराज भवन की स्थापना निम्न में से किसने की है, तो वो की है विक्टर मोहन जोशी ने। ठीक है दोस्तों, इसका उद्घाटन जो है महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है दोस्तों, और इन जो है विक्टर मोहन जोशी ने जो है एक पुस्तक लिखी है, भारत में अंग्रेजी राज। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा निम्न में से भारत में अंग्रेजी राज पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है विक्टर मोहन जोशी। ये था हमारा आज के दिन के जो है पत्रकारिता से संबंधित वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और साथ ही जो है कमेंट बॉक्स पर अपना विचार व्यक्त करें। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।